नमस्कार, हमर नाम है आदर्श। रुआ देखा तनी टाइम्स नाउ नव भारत। भोजपुरी सिनेमा के बड़ बड़ सुपरस्टार लोग राजनीति में आवता, नेता विधायक सांसद बन जाता, लेकिन ये लोग भोजपुरी ला का कइले बा आज हमने कई वीडियो में समझा। तो अभी मैं जो बोल रहा था वो भोजपुरी भाषा थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक भोजपुरी बोलने वालों की संख्या देश में 5 करोड़ से अधिक है। ये देश की 8वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा थी। हालांकि यहाँ एक पेच भी है। जिस भोजपुरी को बोलने वाले न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और कई कैरेबियन देशों में बसे हुए हैं, उसे भारत में संवैधानिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने का मुद्दा लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा है। ये अलग बात है कि इसी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार लगातार देश की संसद में पहुंचते रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा और सियासत का रिश्ता काफ़ी उजागर किस्म का है। बिहार चुनावों में छपरा विधानसभा सीट से भोजपुरी के एक और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को टिकट मिल गया है। इसके साथ ही खेसारी लाल का नाम उस लंबी फहरिस्त में शामिल हो गया है जिसमें सियासत में जाने वाले भोजपुरी स्टार्स शामिल। इस वक्त भोजपुरी के लगभग सभी बड़े स्टार राजनीति में आ चुके हैं। बिहार चुनावों में ही खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी को राजद ने टिकट दिया है तो रितेश पांडे प्रशांत किशोर की जन सुराज के उम्मीदवार हैं। भोजपुरी सिनेमा के सितारों का सियासत में जाने का सिलसिला पिछले एक दशक में काफ़ी देखने को मिला है। 2010 में भोजपुरी के गीतकार और एक्टर विनय बिहारी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और जेडीयू के कद्दावर नेता प्रदीप सिंह को हराकर वाल्मीकि नगर विधानसभा से विधायक बने। 2015 में विनय बिहारी बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन भोजपुरी के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाए। मंत्री के तौर पर भी इनके काम की कोई खास चर्चा नहीं। इनके अलावा कुणाल सिंह, जो 80 के दशक में सबसे बड़े भोजपुरी स्टार थे, उन्होंने 2014 में पटना साहब से चुनाव लड़ा था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से हार गए थे। लेकिन ये सिलसिला असल में शुरू हुआ 2009 में। 2009 तक मनोज तिवारी और रवि किशन ये दो भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे। 2009 में मनोज तिवारी को समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया। उनके सामने थे योगी आदित्यनाथ। मनोज तिवारी बुरी तरह हारे और तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद मनोज तिवारी बीजेपी में शामिल हुए और 2014 में दिल्ली से बीजेपी ने उन्हें सांसदी के चुनाव में उतारा। मोदी लहर में मनोज तिवारी जीते और सांसद बन गए। मनोज तिवारी इसके बाद फुल टाइम राजनेता बन चुके हैं। 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मनोज तिवारी तीसरी बार संसद में पहुंचे हैं, लेकिन भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने के बारे में कुछ नहीं कर पाए। भोजपुरी में बन रहे अश्लील गानों, खासकर इंडिपेंडेंट म्यूजिक के रेगुलेशन के लिए कुछ करने की बात तो दूर, आवाज़ उठाते तक नजर नहीं आए। इनके अलावा जो दूसरे बड़े सुपरस्टार थे रवि किशन, वो भी 2014 में कांग्रेस में शामिल हुए और जौनपुर से लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन रवि किशन को भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मनोज तिवारी की मौजूदगी में 2017 में रवि किशन ने बीजेपी ज्वाइन की। 2019 में गोरखपुर से चुनाव लड़े। इस बार योगी आदित्यनाथ का साथ रवि किशन के साथ था, लिहाजा वो बड़े अंतर से चुनाव जीते और लोकसभा पहुंचे। लोकसभा में रवि किशन 2 बड़े मुद्दे उठाने के लिए चर्चित हुए। एक बार सुशांत सिंह राजपूत केस के दौरान उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे की लत पर चिंता जताई और दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि समोसा जो है वो कहीं 5 रुपए तो कहीं 50 रुपए में क्यों मिलता है। रवि किशन शानदार अभिनेता हैं, लेकिन भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का मामला हो या भोजपुरी इलाकों में फिल्म सिटी बनाने जैसे काम, ये सारे काम अभी तक अधूरे हैं और इस पर उनकी तरफ से कोई बड़ा प्रयास भी देखने को नहीं मिला है। भोजपुरी के एक और सुपरस्टार है दिनेश लाल यादव निरहुआ। 2019 लोकसभा चुनावों से पहले इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली और पार्टी ने इन्हें आजमगढ़ से अखिलेश यादव के आगे उतार दिया। निरहुआ भी अपने दोनों साथियों मनोज तिवारी और रवि किशन की तरह अपना पहला चुनाव हार गए। हालांकि उपचुनावों में अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को हराकर निरहुआ ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन ये खुशी महज 1.5 साल कायम रही। 2024 के लोकसभा चुनावों में निरहुआ को फिर से हार ही नसीब हुई और धर्मेंद्र इस बार सांसद बने। इसी तरह पवन सिंह ने 2017 में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 2019 में भी वो लोकसभा टिकट की आस में थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। 2024 में तो पवन सिंह को आसनसोल से पार्टी ने टिकट दिया, फिर उनके गाए कुछ गानों पर विवाद हुआ और टिकट वापस भी ले लिया गया। गुस्से में पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। पवन सिंह खुद तो नहीं जीत पाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज को हराने में उनका बड़ा किरदार था। ये अलग बात है कि हाल ही में पवन सिंह ने दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली और इन्हीं उपेंद्र कुशवाहा के पांव छूते भी नजर आए।
अब खेसारी लाल यादव भी फुल फ्लेज्ड राजनीति में आ चुके हैं। ये सभी लोग बेहद गरीब परिवारों से थे। इन्हें भोजपुरी की गरीब जनता ने देख देख कर, सुन सुनकर पैसा, शोहरत और नाम सब कुछ दिलाया। इसी का इस्तेमाल कर ये स्टार्स राजनीति में भी आ गए, लेकिन भोजपुरी और अपनी जनता के लिए जितना करना था और जो करना था वो नहीं कर पाए। एक और बात गौर करने वाली है कि अश्लीलता का आरोप इन सभी पर भी लगता रहा है। वैसे तो कलाकार की भी सामाजिक जिम्मेदारी होती है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि किसी ने लिख दिया था तो हमने गा दिया या हमने एक्ट कर दिया, लेकिन एक राजनेता की सामाजिक जिम्मेदारी तो कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे में भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल होने का रास्ता देख ही रही। हर नुक्कड़ पर खुले सस्ते रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अश्लील अनाप शनाप गाने बिना किसी फिल्टर के बन रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी के दर्शकों को अपने इन कलाकारों से सवाल करना चाहिए, जो नेताजी तो बन जा रहे हैं, लेकिन जिस भाषा की कमाई उन्होंने खाई उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पार्टियों को तो मुफ्त का स्टार प्रचारक मिल जाता है, इन कलाकारों को सत्ता का सुख मिल जाता है, लेकिन भोजपुरी भाषा और भोजपुरिया जनता उसी हाल में रहने को अभिशप्त। क्या आप जानते हैं कि पूर्वांचल के इलाकों से लगभग 150 साल पहले अंग्रेज और फ्रेंच कई लोगों को मजदूर बनाकर ले गए थे। इन्हें एग्रीमेंट के जरिए ले जाया गया था। बाद में इन्हें इसी एग्रीमेंट का शब्द बिगड़ते बिगड़ते गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। उन्हीं में से कई उन्हीं देशों में आबाद हो गए। इनकी कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन आज भी इन्होंने जिस तरह भोजपुरिया कल्चर को सहेजा है, उसे हमारे इन सो कॉल्ड भोजपुरी सुपरस्टार्स को सीखना चाहिए। जाते जाते नीदरलैंड्स और सूरीनाम के मशहूर भोजपुरी सिंगर राजमोहन के गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखिए भाषा और संस्कृति से मोहब्बत का ये खूबसूरत नगमा, 7 समंदर पार से भोजपुरी के असली और इंटरनेशनल स्टार राजमोहन की आवाज़ में। इसमें आपको वो पूरी कहानी भी देखने को मिलेगी, कैसे 150 साल पहले पूर्वांचल से लोगों को समुद्र के माध्यम से मजदूरी कराने के लिए, खेती कराने के लिए सूरीनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो ऐसे देशों में ले जाया गया, और इन देशों में कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी इन लोगों ने कैसे अपनी भाषा और संस्कृति को सहेज कर रखा है। 7 समुंदर पार कराएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाए के। 7 समुंदर पार कराए के, एक नवा देश के सपना दिखाए के। कैसे हमके उभर माई के, कैसे के उभर माई के। ले गए दूर सरनाम बताए के, 7 समुंदर पार कराए के। कपड़ा लत्ता खर्चा गहिना, गठरी में बांध के सब आशा। कृपा श्री राम के मुट्ठी में, दूसर के सहारा पानी पे। कभी दिल घबराए, थोड़ा पछताए, शायद तब जाए के दिन बढ़िया आए। आज सूरज के कुछ हमके भी भाग में मिली बरसन तरसाए के। 7 समुंदर पार कराए के।